नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते मकर राशि वालों पर क्या फल दे करके जाएंगे। मकर राशि वालों का आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है। शनि 29 जून 2024 को वक्री हुए थे और वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। इस काल अवधि में शनि अपनी 3 बार अवस्थाएं बदलेंगे और तीनों अवस्थाओं में अलग अलग फल देने का काम करेंगे। जैसे शनि 29 जून से जुलाई अगस्त के महीने में वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे, सिर्फ 25% फल देने का काम कर रहे थे। सितंबर के महीने में शनि प्रौढ़ अवस्था में आएंगे, 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे और अक्टूबर नवंबर में शनि युवा अवस्था में आएंगे तो 100% फल देने का काम करेंगे। लेकिन शनि से जो अपेक्षाएं थी, जो आशा थी, उस प्रकार से कोई विशेष फल देखने को नहीं मिले, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है और इसी कारण से ग्रह के फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ग्रह की गति भी बढ़ जाती है और कहीं न कहीं कुछ अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि से जो अच्छे फल मिलने वाले थे वो कोई विशेष फल देखने को अभी तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिले और कब मिलेंगे? क्या शनि जाते जाते मकर राशि वालों को अच्छे फल देकर के जाएंगे या इसी प्रकार समय निकल जाएगा? इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने कैसे रहने वाले हैं और शनि किस प्रकार के बदलाव करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यदि हम बात करें तो शनि जो है सितंबर के महीने में लगभग 21 और 22 डिग्री में गोचर करने वाले हैं। जून के महीने में 29 जून के बाद यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने में शनि 25 डिग्री में गोचर कर रहे थे। अगस्त के महीने में भी शनि जो है लगभग 24-25 डिग्री में गोचर कर रहे थे और कोई भी ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में जब गोचर करता है तो उसे वृद्ध अवस्था में कहे गए और वृद्ध अवस्था में कोई भी ग्रह सिर्फ 25% ही रिजल्ट देने का काम करता है। शनि जो है ये समझ जाइए कि 25% रिजल्ट देने का काम कर रहे थे, जबकि मेहनत 100% करना पड़ रहा था। अब शनि जो है जुलाई अगस्त महीने की यदि हम बात करें तो धन भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि जिस राशि में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। यदि भाव शुभ है तो शुभ फलों में वृद्धि करेंगे और यदि भाव अशुभ है तो अशुभ फलों में वृद्धि करेंगे। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं और शनि जहां पर देखते हैं वहां के भी फल देने का काम करते हैं। हालांकि शनि की जो दृष्टि होती है वो अशुभ मानी जाती है, उतनी अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाती है। सबसे ज्यादा अशुभ जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि मानी जाती है, जब सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि उतनी खराब दृष्टि नहीं मानी जाती। लेकिन जब शनि वक्री होता है तो दृष्टि का कोई विशेष उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन परेशानियां जरूर देखने को मिलती है। जैसे शनि जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर हम धन के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं और मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिजल्ट हमको 25% ही देखने को मिल रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलताएं उतनी नहीं मिल पा रही है। सफलताएं इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि शनि जो है जुलाई और अगस्त के महीने में वृद्ध अवस्था में थे और सिर्फ 25% ही रिजल्ट दे रहे थे। आप धन के पीछे पड़े थे लेकिन उतनी सफलताएं आपको नहीं मिल पाई। शनि आलस्य भी देने का काम कर रहे थे क्योंकि लगन के भी मालिक हैं। सबसे ज्यादा आलस्य भी आ रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि सफलताएं कम मिल रही थी तो आप उसके पीछे गए ही नहीं, कि इतना मेहनत करने के बाद इतना रिजल्ट मिला, इससे अच्छा तो है कि करो ही मत। तो यहां पर आपने टालने का भी प्रयास किया, आलस्य भी आपको आ रही थी
और कहीं न कहीं जो है शारीरिक कष्ट भी देखने को मिले। स्वास्थ्य भी जो है ठीक नहीं रह रहा था, बीच बीच में स्वास्थ्य भी जो है मकर राशि वालों का गड़बड़ाया था। अब यदि हम बात करें तो शनि जो है लगन के मालिक होने के कारण मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा देखने को मिला मकर राशि वालों को। मन स्थिर नहीं था, अस्थिर था, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे, बड़े बड़े स्वप्न देख रहे थे, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा, इसमें मुझे सफलता मिलेगी। और उस योजना को बनाने में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे थे, उस योजना के करीब पहुंच रहे थे, जब समय करीब आ रहा था, तब कॉन्फिडेंस आपका लो हो जा रहा था। फिर ऐसा महसूस होता था कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए। तो ये स्थितियां भी बनी हुई थी। बड़े बड़े स्वप्न तो देख रहे थे, योजनाएं तो बना रहे थे, लेकिन वो योजनाएं आपकी सफल नहीं हो पा रही थी। और अगस्त के महीने में कहीं न कहीं स्वास्थ्य में और कॉन्फिडेंस भी जो है लो रहा, मानसिक टेंशन भी बहुत ज्यादा रहा। धन के लिए खूब प्रयास किया, लेकिन धन की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं न कहीं धन खर्चे हुए, धन भाव में शनि बैठ करके धन खर्चे भी करवाने का खूब काम कर रहे थे। आय कम हो रही थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे। दूसरा जो भाव है जहां पर शनि बैठे, ये कुटुंब परिवार का भी भाव है, तो कुटुंब परिवार में भी विवादमय स्थिति देखने को मिल रही थी, या कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। वाणी में उग्रता देखने को मिल रही थी, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो रहा था, और कहीं ना कहीं जो है ना किसी न किसी से बहस भी हो जा रही थी। तो ये स्थिति देखने को मिल रही थी। अब शनि जहां पर बैठे हैं, वहां से तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ती है। चौथे भाव के फलों में भी कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति देखने को मिली, जैसे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में कोई सफलता नहीं मिली, कोई लाभ नहीं मिला, और जो आपने प्रयास किया, जो डेट दिया, वो बढ़ते गई, समय पर काम नहीं हो पाया। मानसिक टेंशन और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशान रहे। तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिली। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण व्याधियां आई, परेशानियां आई, समय पर काम नहीं हुआ। जो 2 दिन का काम है 10 दिन लग गए, या फिर समय को टालने का प्रयास किया। ससुराल पक्ष से भी उतने अच्छे जो है संबंध यहां पर देखने को नहीं मिले। जो पैसा आने वाला था वो पैसा आया नहीं, उसकी समय अवधि बढ़ गई, या व्यक्ति ने घुमा दिया। तो ये स्थिति जो है देखने को मिल रही है। शनि की दसम दृष्टि जो है आपके लाभ भाव में पड़ रही थी। लाभ भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण जो लाभ होने वाला था, जो आय होने वाली थी, उतनी आय नहीं हुई, उतना लाभ नहीं हुआ। जबकि कई लोगों का तो नुकसान भी होगा। किसी को पैसा दिया, समय पर मिल नहीं पाया, रिकवरी नहीं हो पाई, और जो आपने लोन लिया था उसमें भी कहीं ना कहीं चुकाने में बड़ी समस्याएं देखने को मिली। तो ये समस्याएं देखने को अभी तक जो है मिल रही थी। कैरियर को लेकर के भी समस्या थी, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति, कहीं ना कहीं जो है समस्याएं देखने को मिल रही थी। शनि सितंबर के महीने में 21 डिग्री में आ जाएंगे। जब कोई ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य में गोचर करता है, उसे प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, और 50% रिजल्ट देने का काम करता है ग्रह। तो सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करोगे उसमें आपको 50% तो कम से कम रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा तो 50% आपको देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, कैरियर में सफलताएं देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है, मानसिक टेंशन आपका कम होने वाला है, और हार्ड वर्क जो आप कर रहे थे वो थोड़ा कम जो है देखने को मिलेगा। कम मेहनत करने में थोड़ी सफलताएं आपको ज्यादा मिल सकती है। तो ये स्थिति सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में शनि जो है 18 और 19 डिग्री में गोचर करते हुए आपको दिखेंगे। अब 18-19 डिग्री में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है, क्योंकि शनि जब 18 डिग्री में आएंगे तो युवा अवस्था में हो जाएंगे, और युवा अवस्था में ही ग्रह जो है 100% फल देने का काम करता है। मतलब ये समझिए कि जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, धन भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, और 100% रिजल्ट आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल मिलने वाले हैं। अभी तक ग्रह की स्थिति उतनी मजबूत ना होने के कारण पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, लेकिन
नवंबर का महीना और अक्टूबर का जो महीना है ये सबसे आपका खास रहने वाला है। नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलताएं आपको मिलेगी। व्यापार में यदि व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने से जो है व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना आपका बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि अब मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, युवावस्था में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के ऊपर कुछ ना कुछ जो है बदलाव देखने को मिलेगा और जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो अब जो है पूरी होते हुए नजर आएगी। लेकिन आपको कर्म करना है क्योंकि शनि कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और कर्म के अनुसार से ही फल देने का काम करते हैं। शनि न्याय करता है, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, न्याय करने का काम करते हैं और यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि शनि जो है वक्री होते हुए बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। क्योंकि यदि आपके कर्म खराब है तो शनि यहां पर प्रताड़ित भी करने का काम करते हैं, तो कर्मों के अनुसार से भी शनि फल देने का काम करते हैं। यदि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, परेशानियां ज्यादा है, यदि आपको पैरों में दर्द हो रहा है, पीढ़ियों में दर्द हो रहा है, बेचैनी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है या घबराहट होती है, पूरे बॉडी में पेन रहता है, तो समझ जाइए कि शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है और कहीं ना कहीं शनि जो है आपको परेशान करने का काम करेंगे। यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, एंड टाइम पे कोई ना कोई काम बिगड़ जाना, समझ जाना कि शनि आपकी कुंडली में खराब है और उनको ठीक करने का आप प्रयास करिए। ठीक कैसे करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन शाम के समय आपको करना है। पवित्रता का आपको ध्यान रखना है, घी का दीपक जला करके संकल्प लेकर के और ये पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। 41 दिन तक ये पाठ आपको कंटिन्यू करना है, गैप नहीं होना चाहिए। यदि आप 41 दिन तक शनि स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, तो आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शनि कितना भी खराब हो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने ही मिलने वाले हैं। ये स्तोत्र की महिमा ही इतनी है। दशरथ जी को जब शनि की 7.5 लगी थी, खराब समय चल रहा था, तो शनि स्तोत्र का पाठ किया था, तभी से जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र से यह पाठ जो है प्रचलित हुआ। तो यदि आपकी परेशानियां ज्यादा है, काम बन नहीं पा रहे हैं, परिवार में क्लेश रहता है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, नौकरी मिल नहीं रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है, कोई काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए। जरूर आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।